राम राम सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आइए, सबसे बढ़िया होंगे। तो फिर से हम न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं, जिसमें हम नदियों से रिलेटेड जो कि शानदार क्वेश्चन जो कि करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील महान भारतीय जल विभाजक रेखा वाटरशेड रेखा पर अवस्थित है? पंचभद्र झील, सांबर झील, लूणकरनसन झील या कुचामन झील? तो निम्न में से कौन सी झील है जो कि महान भारतीय जल विभाजक रेखा वाटरशेड पर अवस्थित है? पंचभद्र, सांबर, लूणकरनसन, कुचामन। तो वो सर सांबर झील है। ठीक है, सांबर झील ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। मैं इसका रंग चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। रेड कर लिया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की वे पहाड़ियां पर्वत जहां से बनास, बेडच, सई, साबरमती और वाकल नदी निकलती हैं? तो वो है सर जसवंतगढ़ की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, आबू पर्वत या फिर छप्पन की पहाड़ी? तो राज्य की वे पहाड़ियां कौन सी हैं सर? वो सर जसवंतगढ़ की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। राज्य के कुल भूभाग राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार हुआ पड़ा है? 60% पर, 40% पर, 52% पर या फिर 75% पर? तो राज्य के कुल भूभाग पर कितना परसेंट पर आंतरिक प्रभाव प्रणाली है सर? वो है सर 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस नदी को मृत नदी के नाम से जानते हैं? तो मृत नदी के नाम से जानते हैं गग्गर को, बनास को, कातली नदी या फिर कांकड़ी नदी? तो राजस्थान में किस नदी को जानते हैं सर? वो जानते हैं सर गग्गर नदी को क्या जानते हैं? मृत नदी, डेड रिवर नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कातली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? खंडेला की पहाड़ियों से, हर्ष की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से या फिर शाकंभरी की पहाड़ियों से? तो कातली नदी का जो उद्गम स्थल है सर, वो कहाँ से है सर? वो है सर खंडेला की पहाड़ियों से। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीकर जिले में कातली नदी का जो बेसिन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? देवदाती, अवटी या फिर तोरावाटी या फिर कातल? तो सीकर जिले में कातली नदी का जो बेसिन होता है ना, वो कहलाता है सर क्या? तोरावाटी। ठीक है, तोरावाटी क्या कहलाता है? बेसिन। किस किस नदी का? कातली नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर जिले में सेवर गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा, साबी, कांकड़ी, मेथा? तो जयपुर जिले में जो सेवर गांव है, ठीक है, वहाँ की जो पहाड़ियां हैं, वहां से कौन सी नदी है जो कि निकलती है सर? वो निकलती है सर साबी नदी। ठीक है, याद रखना। कौन सी नदी निकलती है सर? साबी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांकनी या मसूरती नदी का उद्गम स्थल कहाँ? कांकनी या मसूरती एक नदी है। कांकनी नदी को ही हम मसूरती नदी कहते थे। कोटड़ी गांव जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर, उडानिया जैसलमेर? तो कांकनी गांव, कांकरी नदी या मसूरती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है सर? वो सर कोटड़ी जैसलमेर से। किससे सर? कोटड़ी जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है? मेथा नदी जो है वो किन जिलों में बहकर वो सांबर झील में गिरती है? तो वो याद रखना, जयपुर जिले में जाती है और नागौर में। तो जयपुर जिले और नागौर में बहने के बाद क्या करती है वो? सांबर झील में क्या जाती है? गिर जाती है। कौन सी नदी? मेथा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? कौन सी नदी पूछा है जो जयपुर जिले में क्या नहीं करती है? बहती नहीं है। साबी नदी, बाणगंगा नदी, मैथा नदी, फिर कातली नदी? तो बताओ सर। तो जयपुर जिले में 3 नदी इनमें से तो बहती है। साबी बहती है, बाणगंगा बहती है, मैथा बहती है, लेकिन कातली नदी वो नहीं बहती है। ठीक है, तो अपना हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सर? हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा? कातली नदी होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग, ठीक है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? 1/4, 1/6, 1/2 या फिर 1/3? तो राष्ट्र के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है सर? वो आता है 1/6। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारी लूनी नदी है, ठीक है, राजस्थान के कुल कितने जिलों में होकर क्या करती है? बहती है। लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है सर? वो 6 में, 4 में, 3 में या फिर 8 में? तो लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है सर? वो सर बहती है 6 जिलों में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा नगर जो लूनी नदी के तट पर क्या नहीं है? स्थित नहीं है? बालोतरा, समदड़ी, लूनी जंक्शन या फिर पाली? तो कौन सा नगर है जो कि स्थित नहीं है सर? वो है सर पाली।
पाली क्या है, लूनी नदी के तट पर क्या नहीं है, स्थित नहीं है सर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस झील के निकट से लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। राजस्थान की किस झील, कौन सी झील है जो लूनी नदी से निकलती है, लूनी नदी का पानी, राजस्थान की कौन सी झील है जो लूनी नदी के पानी को क्या कर देती है, खारा कर देती है। तो वो कौन सी झील है, सांबर, डीडवाना, पंचभद्र झील, लूणकरण से, तो वो है सर कौन सी, पंचभद्र झील। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, जवाई, जोजरी, सुकड़ी या फिर बनास नदी। तो निम्न में से कौन सी नदी जो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है सर, वो है सर बनास नदी। किसकी सहायक नहीं है, लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहते हैं, जवाई बांध को, मान बनास बांध को, कडाना बांध को, बाकली बांध को। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं सर, वो कहते हैं सर जवाई बांध को। ठीक है, किसको बांध को सर, जवाई बांध को, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जवाई नदी किन दो जिलों के मध्य सीमा बनाती है। सर जवाई नदी है वो किन दो जिलों के मध्य सीमा बनाती है सर, वो बनाती है जालौर एवं पाली के मध्य, पाली एवं सिरोही के मध्य, जालौर और सिरोही के मध्य, पाली और बाड़मेर के मध्य। तो जवाई नदी है जो कि दो जिलों के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है सर। कौन सा है वो, पाली है सर वो, और एक कौन सा है सर, सिरोही है सर। कौन से ऑप्शन में है सर ये सर सेकंड में, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। वागड़ व काठल की गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, वागड़ व काठल की गंगा के नाम से माही नदी को, बनास नदी को, साबर नदी या फिर सोम नदी। तो वागड़ी काठल की नदी के नाम से किसे जानते हैं सर, वो जानते हैं सब माही नदी को। ठीक है, कौन सी को, माही नदी को, ऑप्शन नंबर 1 किस करेक्ट आंसर। कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, कौन सी नदी राजस्थान की ऐसी है जो कर्क रेखा, हमारी रेखा है, उसको दो भागों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। साबरमती रेखा, सोम रेखा, सोम नदी, जाखम नदी या फिर माही नदी। तो साबरमती नदी फिर सोम नदी, कौन सी नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को भाग करती है दो भागों में, तो वो है सर कौन सी, माही नदी, डिवाइड कर देती है दो भागों में। सैयद फखरुद्दीन के मजार, सैयद फखरुद्दीन के मजार एवं रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध डूंगरपुर जिले का, प्रसिद्ध डूंगरपुर जिले का भी स्थान कौन सा है, गलियाकोट, किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती, सोम, जाखम, माही। तो कौन सी नदी है वो, जहाँ पर शहीद फखरुद्दीन का मजार भी है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध भी है डूंगरपुर में, वो कस्बा है गलियाकोट। तो वो है सर कौन सी, माही नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर लेना। निम्न में से कौन सी नदी माही नदी की क्या नहीं है, सहायक नहीं है, सोम नदी, जाखम, अनास या फिर गंभीरी। तो इनमें से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नहीं है सर, वो है सर गंभीरी नदी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, काठल की गंगा वे कामधेनु के नाम से। तो राजस्थान की काठल की गंगा की पूछे अकेले तो वो कौन सी है, माही। पहले उत्तर तो हो गया, ये हो गया। और अगला पूछ रहा कामधेनु किसे कहते हैं, तो राजस्थान कामधेनु किसे कहते हैं सर, कौन सी नदी को कहते हैं, वो कहते हैं चंबल को। तो माही और चंबल कौन से ऑप्शन में सर, दो में, तो ठीक है, दो आपका हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती, अब ये पूछे चंबल नदी जो कौन से जिले में नहीं गुजरती है, इन चारों में से। चित्तौड़गढ़ में गुजरती है, हाँ जी गुजरती है। कोटा में जो गुजरती है सर। धौलपुर में गुजरती है सर। टोंक में गुजरती है सर, टोंक में नहीं गुजरती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, टोंक हो जाएगा। तो चंबल नदी टोंक में क्या नहीं करती है, गुजरती नहीं है, चलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी, बामनी नदी या फिर कोठारी नदी या फिर पार्वती नदी। तो रावत भाटा जो परमाणु शक्ति गृह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो वो कौन सी नदी के क्या है, किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो सर चंबल नदी के। हाँ पक्का चंबल नदी के सर, हाँ जी पक्का है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, पहले तो आप ये बताओ कौन सा है, पांचना बांध, याद रखना। और वो किस जिले में स्थित है, धौलपुर में, प्रतापगढ़ में, करौली में, फिर उदयपुर में। तो राजस्थान का सबसे मिट्टी से बना बांध पांचना बांध कहाँ पे है सर, वो सर दो, कहाँ पे, धौलपुर नहीं है, गलती से मत कर दें, धौलपुर, करौली में। कहाँ पे, पांचना बांध करौली में, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में अफवाह प्रणाली के सामान्यतः कितने प्रकार के माने जाते हैं, अफवाह प्रणाली सामान्यतः कितने प्रकार की हैं सर, वो अफवाह प्रणाली कितने प्रकार की है सर, 3 प्रकार की। ठीक है, याद रखना।
पवित्र गलता झील कुंड किस जिले में स्थित है? राजस्थान में जो पवित्र गलता झील है, जो कुंड भी है, वो किस जिले में है? उदयपुर में, दौसा में, जयपुर में, फिर टोंक में। तो पवित्र गलता जी कुंड किस जिले में स्थित है सर? वो सर जयपुर में। ठीक है, याद रखना, शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ईसरदा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ईसरदा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाणगंगा नदी, बनास नदी, कातली नदी, फिर साबी नदी। तो ईसरदा बांध किस नदी पर बनाया गया? बनास नदी पर ईसरदा बांध क्या गया है? बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस झील के किनारे प्रसिद्ध टोडरोक या फिर नंदरोक स्थित है? नक्की झील के, फतेह सागर झील के, जयसमंद झील के, राजसमंद झील के। तो कौन सी झील है जो कि मतलब कि प्रसिद्ध रोकटोड एवं नंदन रोक, नंदरोक या नंदन, तो कौन सी स्थित है सर? वो है सर नक्की झील। ठीक है, नक्की झील माउंट आबू सिरोही। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला तीनों उपवास क्षेत्र, अरब सागर में, बंगाल खाड़ी और अंत प्रभावी में बटा हुआ है? कौन सा जिला है जो कि तीनों क्षेत्रों में बटा हुआ है? अरब सागर में भी, बंगाल खाड़ी में भी, और अंत प्रभावी क्षेत्र में भी। तो वो सर कौन सा है? अजमेर है, जालौर है, प्रतापगढ़ है, या राजसमंद है। तो वो है सर हमारा कौन सा जिला? अजमेर जिला, जो कि तीनों भागों में क्या हुआ है? डिवाइड हो चुका है। आप सभी को बिल्कुल दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, आप अपने छोटे भाई पर प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है, लव यू ऑल। ध्यान रखना, जो भी चैनल पर नए ना, प्लीज चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक वीडियो के नीचे कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे मैं आपके लिए ऐसी मस्त मस्त वीडियो है जो कि लाता रहूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।